हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं इस बार इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का डिफरेंस आपको बताऊंगी। तो देखते हैं आखिर ये इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता क्या है। इक्विटी शेयर कैपिटल दो तरीके के होते हैं, विथ वोटिंग राइट्स विथ, और दूसरा जो होता है वो होता है विथ डिफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड वोटिंग और अदरवाइज। प्रेफरेंस शेयर की क्लासिफिकेशन मैं आपको वीडियो के एंड तक बताऊंगी। अभी के लिए मैं आपको ये बता देती हूँ, कैरीज प्रेफरेंशियल राइट एंड इट इज़ फॉर फिक्स्ड अमाउंट। इट बेसिकली मीन्स, अगर मैं आप पूछोगे कि एक मेन डिफरेंस बताओ जिससे कि मैं ये डिफ्रेंशिएट कर सकूँ कि इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल वो होता है जिसमें कि जो आपका प्रॉफिट है या फिर आपका जो डिविडेंड है वो फिक्स्ड नहीं है। और ये जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है इसमें जो आपका प्रॉफिट है वो फिक्स्ड होता है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में एक और खासियत ये है कि आपको प्रेफरेंस मिलेगा अदर शेयर होल्डर्स के कंपैरिजन में। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है आपको उसके ऊपर प्रेफरेंस मिलेगा, क्योंकि आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की कैटेगरी में आते हो। तो इसमें ये होता है कि जैसे अगर कंपनी का 1 करोड़, एक एग्जांपल से हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या डिफरेंस है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप एक कंपनी है जिसमें कि 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, तो अगर आपके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको 10 लाख तक के डिविडेंड दिला सकते हैं तो आपको सिर्फ 10 लाख ही मिलेगा। लेकिन अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर हो, अगर आपका इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो फिर आपका जो है ना एक प्रोपोर्शन मिलेगा आपको। जो भी प्रॉफिट हुआ है उसका एक प्रोपोर्शन मिलेगा। तो आपका जितना भी पोर्शन है आपका, मतलब कि जो कंपनी के प्रॉफिट से आपका जो पोर्शन है वो आपको एक मिलेगा। इट मीन्स इट इज़ अ काइंड ऑफ रेशियो। रेशियो मिलता है आपको एक कंपनी का। पर इसमें जो होता है एक फिक्स्ड अमाउंट रहता है। कंपनी अगर लॉस में भी जाएगी ना तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को उनका फिक्स्ड अमाउंट जो होता है 10 लाख का वो उन लोगों को मिल जाएगा। पर ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल वाले हैं ना, इनको अगर कंपनी लॉस में जाती है तो इन लोगों को नहीं मिलेगा, लेकिन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को मिल जाएगा। तो इसमें भी आप देख रहे हो कि जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल में दो तरीके के हैं। पहला है विद वोटिंग राइट, दूसरा है विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। पहले मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। इक्विटी शेयर कैपिटल भी दो तरीके के हैं, तो देखते हैं कि क्या है इसमें। इक्विटी शेयर कैपिटल मैंने आपको बता दिया जैसे कि ये एक फिक्स अमाउंट तक लिए नहीं होता है, इसमें आपको प्रेफरेंस भी नहीं मिलती है। तो इसमें क्या ऐसा मिलता है कि लोग इक्विटी शेयर कैपिटल परचेज करते हैं, तो इसमें एक स्पेशल चीज़ जो मिलती है वो होता है वोटिंग राइट्स। और वोटिंग राइट्स में भी दो तरीके के होते हैं, एक सिंपल वोटिंग राइट, दूसरा प्रेफरेंस, दूसरा होता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। दैट इज़ शॉर्ट में मैं उसको डीवीआर बोलूँगी इस वीडियो में। तो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, तो क्या ज़रूरत है डिफरेंशियल वोटिंग राइट और सिंपल वोटिंग राइट्स के लिए? ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इट इज़ आइडल फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। जैसे ये डिफरेंशियल वोटिंग राइट ज़रूरी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर है जो कि एक कंपनी में उसका बहुत सारा शेयर है, मान लो उसके 20% उसका शेयर होल्डिंग है। तो आप सोचो उसको कंपनी के प्रॉफिट और मतलब से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, उनको उसको लॉन्ग टर्म में उस कंपनी के साथ सरवाइव करना है। दैट्स वाई उसने उतना ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। और फिर एक मान लो अभी मैंने आपको बताया कि 20% शेयर्स उसने लेकर रखे। अब मान लो किसी एक अदर शेयर होल्डर का एग्जांपल जिसने कि 10,000 के शेयर्स परचेज करें, जिसका एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट है, उसको उस कंपनी के से ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं है, ना कि ज़्यादा नहीं है, बस उसको थोड़े से प्रॉफिट कमाने हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे मतलब कि कुछ स्मॉल स्मॉल इन्वेस्टमेंट करते हैं हर कंपनी में, तो उसको हर कंपनी के लॉन्ग टर्म डिसीजन में या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में वो उनको कोई मतलब नहीं होता है। शॉर्ट टर्म में उनको जिस कंपनी से फ़ायदा मिलेगा वो वहाँ जाएंगे। इसीलिए विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, इन लोगों को कंपनी के डिसीजन मेकिंग में राइट चाहिए। तो उसके लिए आप कैसे पार्टिसिपेट करोगे कंपनी के डिसीजन मेकिंग में? तो ऑब्वियसली आपको कुछ वोटिंग राइट चाहिए ताकि आप कंपनी के डिसीजन में वोट कर सको कि क्या आपकी क्या राय है, आप वो रख सको। तो उसके लिए डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स एक आइडियल सिचुएशन है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स है वो मिलता कैसे है। तो ये अगर आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज करता है इसके लिए, आप तभी
इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट इशू कर सकते हो। दूसरा, आपको अगर ऐसा इशू करना है डिफरेंशियल वोटिंग राइट, तो आपको एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तीसरा, कि शैल नॉट इंक्रीज 26% of the total post issued paid up equity share capital। इट सिंपली मीन्स कि आपका जो ये डीवीआर है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट है, वो कभी भी 26% जो टोटल पोस्ट इशूड पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये फोर्थ पॉइंट जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, नॉट डिफॉल्टेड इन फाइलिंग द एनुअल अकाउंट और एनुअल रिटर्न फॉर 3 years। इट मीन्स कि एनुअल अकाउंट और एनुअल रिटर्न में जो है उसमें इसमें नॉट, इसमें कोई डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ हो आपका लास्ट 3 years में। मतलब मान लो अगर किसी कंपनी में अगर आप एनुअली डिफ़ॉल्ट करते हो, आप अकाउंट्स नहीं अच्छे से मेंटेन नहीं करते हो, ऑडिट नहीं करते हो अपना, आप एनुअल रिटर्न अच्छे से पास फाइल नहीं किया आपने लास्ट 3 years में, तो कोई आप में क्यों लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए आपको सपोर्ट करेगा। तो ऑब्वियसली ये होना बहुत ज़रूरी है कि आपका एनुअल अकाउंट्स और एनुअल रिटर्न 3 years के लिए 3 years के लिए बिल्कुल प्रॉपर लॉ के का कंप्लायंस हुआ हो, एक एक चीज़ की गई हो। फिफ्थ है, कंपनी हैज़ नॉट बीन कन्विक्टेड अंडर SCRA, सेबी, फेमा, RBI इन लास्ट 3 years। इट सिंपली मीन्स कि आपकी कंपनी जो है वो कभी भी कन्विक्ट नहीं हुई हो लास्ट 3 years में SCRA के अंडर, सेबी के अंडर, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज होता है, सिक्योरिटीज़ परचेज किए जाते हैं, सोल्ड किए जाते हैं। फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसमें भी जो होता है कि आप फॉरेन एक्सचेंज में मतलब क्या क्या एक्सचेंज कर सकते हो, क्या क्या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है, क्या क्या आपको मिलते हैं, ये सब इसमें डिस्कस किया हुआ है। इन सब में आपको जो है ना, कंपनी जो है कभी आपको मतलब कोई लाइबल नहीं किया गया हो, मतलब आपका इमेज बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, अकाउंट्स किसी लॉ के अंडर आप कभी कन्विक्ट नहीं हुआ, तो उस केस में आपको इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर आप इशू कर सकते हो विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। दूसरा, हाँ, अब आते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। हम लोगों ने देख लिया कि इक्विटी शेयर्स के कौन कौन से टाइप्स हैं, आप देखते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो इसमें पहला होता है डिविडेंड पे आउट, दूसरा होता है कन्वर्टेबल टू शेयर्स, तीसरा होता है रिडीमेबिलिटी। डिविडेंड पे आउट में अगर हम देखें तो पहला है क्यूमुलेटिव, दूसरा है नॉन क्यूमुलेटिव, तीसरा है पार्टिसिपेटरी, चौथा है नॉन पार्टिसिपेटरी। जो कन्वर्टिबिलिटी टू शेयर्स, कन्वर्टेबिलिटी 4 तरीके की होती है, मैंडेटरी, ऑप्शनल, पार्शियली और फुल्ली। और एक जो होता है वो मतलब दूसरा जो इसका पार्ट है वो ये फर्स्ट हो गया, और ये दूसरा है आपका नॉन कन्वर्टिबल। और रिडीमेबिलिटी के बारे में देखें तो इसमें एक रिडीमेबल होता है, एक इरिडीमेबल होता है। तो इसी के साथ हम लोगों ने आज इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का डिफरेंस देख लिया और उसके क्लासिफिकेशन भी देख लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।